नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीकेंड की सबसे बड़ी डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज बात कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी की करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आज राजस्थान कांग्रेस के करीब 32 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद भी शामिल हैं। राजस्थान में बीजेपी के बढ़ते जनाधार से क्या एक बार फिर बीजेपी हैट्रिक लगाएगी? क्या बीजेपी की चुनावी तैयारी से कांग्रेस पस्त हो चुकी है और क्या एक के बाद एक कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में जाने से बीजेपी मजबूत होती जा रही है? क्या कांग्रेस जमीन से दूर हो रही है? कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा करेंगे। कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका। एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाकर इन सब का अभिनंदन करें। यह इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं पार्टी परिवार का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपका सबका इस विशाल परिवार में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 32 से बदलेगा सियासी गणित। और अंतरात्मा की आवाज पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने का निर्णय लिया है। दिग्गजों ने दिया हाथ को झटका। कांग्रेस कहीं दियो भाई, थई बता दियो और की दियो भाई अपन है। अबे कांग्रेस की धुनी बुझ गई। कांग्रेस को झटका बीजेपी का बढ़ता कुनबा। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है? क्योंकि कांग्रेस के कई दिग्गज अपने परिवारों के साथ ही बीजेपी में शरीक हो गए, शामिल हो गए और बीजेपी ने भी उनका दिल खोल करके स्वागत किया है बिना किसी राजनीतिक विचारधारा की अड़चन के। आज हम इसी को लेकर के इस डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, एक एक करके और भी कई मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ आरसी चौधरी हैं, महासचिव हैं पीसीसी, और साथ ही साथ हमारे साथ एसपी मित्तल हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपकी टीवी स्क्रीन पर अवतरित हो चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, मित्तल साहब और चौधरी जी। और मित्तल साहब, सबसे पहले तो आप ही की टिप्पणी के साथ, क्या ये माना जाए कि बीजेपी मजबूत हो रही है या बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, या जो भाजपा की मंशा रही कि कांग्रेस मुक्त भारत, क्या इसकी तरफ बीजेपी बढ़ रही है? और इसके साथ साथ एक सवाल जो बड़ी चर्चाओं में है राजस्थान में कि बीजेपी जो परिवारवाद पर लगातार हमलावर रहती थी, क्या उसने नागौर से लगा करके कटारिया तक के पूरे परिवारवाद को अपने आप में समाहित कर लिया है? हेमंत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से लालचंद कटारिया और उनके समधी रिछपाल मिर्धा और उनके पुत्र विजयपाल मिर्धा, ये सारे लोग आए हैं, तो स्वाभाविक है कि क्या नाम से परिवारवाद जो इस पार्टी में है उसको और आगे बढ़ावा मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो नेता हैं वो शायद क्या नाम से सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। यदि कांग्रेस की सत्ता है तो कांग्रेस के साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। हमने देखा कि जिस तरीके से पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत साहब ने सरकार चलाई, किन परिस्थितियों में उन्होंने सरकार चलाई। मतलब उनके पास एक ऐसे जादू की छड़ी थी जिसमें 13 के 13 निर्दलीय विधायक सरकार को समर्थन दे रहे थे। तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं राजनीति के अंदर जिनको सत्ता बहुत जरूरी चाहिए। अब जैसे राजेंद्र यादव का उदाहरण लें तो राजेंद्र यादव गृह राज्य मंत्री थे। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने इन सब नेताओं को बहुत कुछ दिया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई, तो आज कह रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था मिर्धा जी कह रहे हैं कांग्रेस अपन कहीं दियो, बताओ। नहीं, देखिए, रिछपाल मिर्धा खुद का नाम से 2 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार क्या नाम से उनके पुत्र विधायक रह चुके हैं, और लास्ट के अंदर तो क्या नाम से उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया रिछपाल मिर्धा जी को। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं कि नहीं दिया। लेकिन सबसे बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुझे लगता है कि बहुत ही आक्रामक है इस समय, और इस बात की कोशिश कर रही है कि जो चुनौती उसके सामने है 25 की 25 सीट जीतने की, वो उनके सामने लक्ष्य है। आरसी चौधरी साहब बहुत कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखते हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आरसी चौधरी साहब, आपको ये बात तो देखनी पड़ेगी ना कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तत्काल फैसले लेती है, बहुत जल्दी फैसले लेती है, उसके मुकाबले कांग्रेस के अंदर निर्णय कुछ धीमी गति से होते हैं।
अब लगातार ये बात वो मित्तल सामने आ साहब वो रही ठीक है, लेकिन कि मैं एक टिप्पणी आपसे और जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जीत के लिए कि सीटों पर जीत बड़े मार्जिन से हासिल हो, इसके लिए अपने विचारों से समझौता कर लिया है? जो गैर विचारधारा वाले लोग थे उनको भी आत्मसात किया जा रहा है। आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यही नेता जो आज कह रहे हैं कि कांग्रेस माने काई दियो, वो हमेशा से कहते रहे। मैं नागौर से ताल्लुक रखता हूं, मैं सुनता था कि वो जब भी चुनाव आते थे वो कहते थे कांग्रेस माने हाथ माने रोटी खाने सिखाए हुए हैं, तो ये वास्ते थे वोट दीजिए। आज उनकी भाषा इस तरह से बदलती हुई आप कैसे देख पा रहे हैं? राजनीति में शुचिता की बात हो रही है, नैतिकता की बात हो रही है, या फिर उन लोगों के भरोसे राजनीतिक पार्टियां जा रही है जहां पर सिर्फ मकसद जीत है? मित्तल साहब नहीं 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 हेमंत, देखिए मकसद जीत है, इसमें देखो कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण जो है ज्योति मिर्धा का है। ज्योति मिर्धा 2 बार लोकसभा का चुनाव वाली, हाल ही में विधानसभा का चुनाव हारी, उसके बावजूद भी क्या नाम से उनको उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि हमें तीसरी बार भी क्या नाम से 25 की 25 सीट जीतनी चाहिए। आज इस तरीके से 32 कांग्रेस के बड़े नेता, आप देखिए इनके, आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये इनका प्रभाव कम है या कांग्रेस से चले गए तो अब इनकी कोई वक़्त नहीं होगी। ये अपने अपने क्षेत्रों में बहुत जिम्मेदार नेता रहे, और इसमें जो जिस तरीके से 5 या 6 संसदीय क्षेत्रों के अंदर इसका प्रभाव, जो 32 नेता आज कांग्रेस के गए, चाहे वो बांसवाड़ा में हो, चाहे वो जयपुर ग्रामीण में हो, चाहे वो क्या नाम से अलवर में हो, चाहे नागौर में हो, चाहे धौलपुर करौली के अंदर हो, इन सब के अंदर मेरा ये मानना है कि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत होगी। और जो उनके सामने लक्ष्य है कि हमें तीसरी बार भी क्या नाम से। मित्तल साहब मैं आता हूं, आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ है। चौधरी साहब, क्या इस बात का अफसोस है, दुख है कि जिन नेताओं को, जिनके पूरे परिवारों को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, ना सिर्फ एक परिवार बल्कि उनके संबंधियों तक को भी, और उनके बेटे बेटियों को प्रधान से लगा करके जिला प्रमुख और सब ने, आरसी चौधरी क्या ये देख करके थोड़े दुखी होते हैं कि कांग्रेस पार्टी पर आज वही प्रहार करें कि कांग्रेस माने काई दियो? और दूसरी बात ये कि क्यों आपका साथ छोड़ते जा रहे हैं आरसी चौधरी जी? हेमंत जी, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि दोनों ही जो हमारे जो पत्रकार साथी हैं उस संभाग से बिलोंग करते हैं, उस जिले से बिलोंग करते हैं जहां से मिर्धा जी का और इन तमाम नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं। और एक समय ये था कि इन्होंने हमें क्या क्या नहीं दिया, और आज ये कह रहे हैं कि हमें क्या दिया। तो ये तो जनता तय करेगी कि क्या दिया और क्या नहीं दिया जब जनता की अदालत में जाएंगे। लेकिन ये बात तय है कि अगर आदमी अति महत्वाकांक्षी हो जाता है और कुछ प्राप्ति के लिए ही परिवर्तन करता रहता है तो निश्चित रूप से वो उनका एक निजी सोचना हो सकता है। अपने पैनल पे अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़े नहीं है, लेकिन मेरा एक प्रश्न जरूर रहेगा। हम लगातार इस बात को कहते थे आपको कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे धनी पार्टी है, लेकिन पार्टी कैडर बेस के आधार पर बहुत छोटी है। पन्ना प्रमुख की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं पर भरोसा नहीं। मित्तल साहब ने सही कहा कि राजस्थान के अंदर जो चुनौती महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार से 25 सीटें जीती जा सकें, क्योंकि 6 लोकसभा के सांसदों को 2023 के विधानसभा चुनाव में जब उतारा, उनमें से 50% सांसद विधानसभा का चुनाव हार गए, सेमीफाइनल में हार गए। अब जो 15 उन्होंने जो जारी किए हैं उनमें से 5 की टिकट काट दिए। एक है वो जो कांग्रेस के विधायक है उनको लेके गए। आखिर जनता की अदालत में 2 बार भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को पूर्ण बहुमत के यहां से 25 सांसद दिए, जनता की अदालत में वो किस मुंह से जाएं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड रहा है कि वो चेहरा बदल के उस नेगेटिविटी को दूर करे। लेकिन मैं ये जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक विचार है, और विचार के साथ जो व्यक्ति डटा रहता है वो कभी महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता, उस विचार से अलग नहीं हो सकता। लेकिन चौधरी साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आज के मौजूदा हालात को लेकर क्या आरसी चौधरी को दुख होता है, अफसोस होता है कि कांग्रेस अगर परिवारवाद को इस तरह से नहीं बढ़ाती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता? क्योंकि अभी पिछला ही चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। चौधरी जी, आप तो जानते हैं, वाकिफ है बहुत अच्छे से। नागौर में डिडवाना कुचामन हटाने के बाद 5 विधानसभाएं, 2 उनमें से रिजर्व में चली गई, 3 विधानसभाएं बचती है। 3 पर पूरा मिर्धा परिवार को टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने, उसके बावजूद। और उधर लालचंद कटारिया उनके रिश्तेदार ही हैं, वो तो सब जानते हैं। आपको ये दुख नहीं होता, अफसोस नहीं होता कि एक पार्टी अगर बाकी लीडरशिप डेवलप करती नागौर या बाकी, तो आज ये स्थितियां तो नहीं होती? कम से कम आरसी चौधरी को आगे कर सकती थी। भाई कोई भी जाट हो सकता था, दूसरा मिर्धा परिवार के अलावा कोई मेघवाल हो सकता था, कोई राजपूत हो सकता था, बाकी दूसरी कास्ट की लीडरशिप वहां से आती नागौर से। छोड़ी ही नहीं कांग्रेस पार्टी ने वो स्थितियां, वो लाइन नहीं छोड़ी। चौधरी जी,
हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप जिन तमाम नेताओं का जो जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी हमारी जो कांग्रेस की एक नेता है मिर्जा परिवार की, उसे नागौर से विधानसभा के चुनाव में उतारा। परिवार पे नहीं, विचार के तौर पे हमने नेताओं को बड़ा किया था। एक गरीब पिछड़े परिवार के ओबीसी वर्ग के तमाम परिवार के तौर पर नहीं किया। तो चौधरी साहब, बलदेवराम मिर्धा के बाद देखेंगे आप रामनिवास मिर्धा, हरेंद्र मिर्धा, नाथूराम मिर्धा, भानु मिर्धा, ज्योति मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, तेजपाल मिर्धा। अब ये परिवार के तौर पर नहीं है साहब। अभी भी आप इस बात को चौधरी जी स्वीकार नहीं करते हैं। सच्चाई तो है कि आपने इस परिवार से तक कोई लीडरशिप डेवलप ही नहीं की। जी बोलिए चौधरी जी, बोलिए, अब बोलिए। हेमंत जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक सेवा का रास्ता चुनता है, समाज की सेवा का रास्ता अख्तियार करता है, जनता अगर उसे पसंद करती है तो पार्टी निश्चित रूप से उन्हें आगे बढ़ाती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 137 साल पुराना अगर वटवृक्ष होगा तो उसके अंदर परिवार बड़ा होगा, उसके अंदर से लोग निकलेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारी जो लड़ाई है वो संवैधानिक है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की है और एक विचार की लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर बहुत से हमारे जो साथी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय एजेंसियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से लालू यादव ने किया, जिस प्रकार से आजम खान जी ने किया, या फिर विचार के साथ जो स्टक है वो अपना कुछ खोने के लिए भी तैयार है। क्योंकि प्रतिशोध के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कार्रवाई करती रही है पूरे देश के अंदर, अलग अलग राज्यों पे जिस प्रकार के आरोप लगाती है, भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाती है, और जैसे ही तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब लोग डर के कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस की कोई कमी नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों ही नेताओं का हमने एक वक्तव्य सुना। एक ये कह रहे हैं रिछपाल मिर्धा जी कि हमें पार्टी ने क्या दिया, और दूसरी तरफ कटारिया साहब ने कहा कि ये अंतरात्मा की आवाज है। निश्चित रूप से व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, उनको शुभकामना। लेकिन कांग्रेस के नेता के तौर पे, वो किसान नेता के तौर पे उन्होंने काम किया। 750 किसानों की हत्या जिस दल ने की, उसके अंदर वो जाए और वहां पे किसान की बात करे, गरीब की बात करे, मजदूर की बात करे, तो मुझे लगा कि वो मंच 750 किसानों के हत्यारों का मंच था, उस विचार का मंच था जिसने 3 काले कानून के माध्यम से लाद दिया। आज भी देश का किसान दिल्ली में अपनी देश की राजधानी में नहीं जा सकता और उस पे जाके किसान की बात करें, हमें इस चीज का हमारे साथ में चेतन राजपुरोहित जी जुड़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा चौधरी साहब आपको रोक रहा हूं। राजपुरोहित साहब, बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में और बधाई हो आपको कि आपने इतने बड़े परिवार को जो जिसको कांग्रेस पालता रहा, वंशवाद के आरोपों को झेलते हुए उसको अपने आप में समाहित कर लिया है पूरा का पूरा। जी, मैं भी कांग्रेस के मित्र की सारी बात सुन रहा था। देखिए, इस पूरे एपिसोड के 2 पहलू है। एक पहलू तो ये है कि कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जा रहा है, दूसरा पहलू है कि जिस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता जा रहा है। इन दोनों पहलुओं को समझना पड़ेगा अपन को कि कोई भी व्यक्ति परिवार का परिवार छोड़ के बिछुड़ता क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि परिवार के लोग उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। और कांग्रेस का तो रहा है शुरू से, कांग्रेस का शुरू से यह रहा एक परिवार की पार्टी है, ये परिवार को भी बांध के नहीं रख सकती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं उस पार्टी का भविष्य क्या होगा आने वाले समय में। दूसरी बात, दूसरा पक्ष इसका है कि किस में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक सशक्त भारत का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से भारतवर्ष की जनता ने उनके अंदर विश्वास व्यक्त किया है, जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने जमीन पे लागू की है, केवल घोषणा नहीं की है, डिलीवर किया है, उन सब बातों को देख करके कांग्रेस के मित्रों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अब हमारा भविष्य नहीं है। ठीक है। और कांग्रेस का जो पिछला इतिहास, अभी हमारे मित्र कर रहे थे ईडी सीबीआई की बात कर रहे थे, मैं पहले ही आपके बात का जवाब दे देता हूं जो आप वो प्रश्न मेरे से करने वाले हैं। नहीं, मैं आता हूं दूसरे और बहुत सारे सवाल हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। मित्तल साहब मुस्कुरा रहे हैं। आज की चर्चा बड़ी दिलचस्प है, चाहे एक एक करके ही हम बोले हैं बिना लड़ाई झगड़े के इतर, लेकिन बड़ी दिलचस्प है। लोगों को कई सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि बचपन से जिनको देखते आए, जिनका नाम वो आज कैसे बदल रहे हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं।
से आपका स्वागत। और दिग्गजों के कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर के बड़ी चर्चा। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, आप कह रहे थे कि कांग्रेस कह रही है कि ये सब लोग डर से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो संस्थाएं हैं उनका डर दिखाया जा रहा है, ईडी, सीबीआई, तमाम चीजों का। मैं इसी बात पे आ रहा था अभी। जी बोलिए। कांग्रेस में सबसे पहले जमानत पर कौन है? सोनिया गांधी जमानत पर, राहुल गांधी जमानत पर, और भी कई जो नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की? क्या उनको डर नहीं लगता था? डर का कोई विषय नहीं है। विषय केवल एकमात्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां, उनका राष्ट्रवाद, उनके प्रति देश के मतदाताओं में जो आस्था और सशक्त नेतृत्व, सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर सशक्त नेतृत्व। कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो सशक्त नहीं है। अब मेरा सवाल सीधा सीधा है आपसे कि ठीक है, सशक्त नहीं है, इस पर तो मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन राजपुरोहित साहब एक बात बताइए कि इन परिवारों के आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी? बिल्कुल मजबूत होगी। किसी भी परिवार में कोई भी सदस्य शामिल होता है, चाहे किसी से भी आता है, तो परिवार मजबूत होता है, पार्टी मजबूत होती है, संगठन मजबूत होता है। और संगठन जब मजबूत होता है, जब संगठन निर्णय लेता है, और निर्णय किसके लिए लेता है? निर्णय लेता है जनता को राहत प्रदान करने के लिए। हमने कमजोर सरकारें देखी है पहले यूपीए की, किस प्रकार से कमजोर नेतृत्व अगर देश के पास होता है तो निर्णय नहीं ले पाते हैं, और निर्णय लेने के लिए सशक्त नेतृत्व। आज क्या कहा राजपुरोहित साहब कह रहे हैं कि निर्णय लेने की क्षमता नहीं होने की वजह से ये स्थितियां पैदा होती है, और इसलिए जो लोग हैं वो परेशान होकर के अब बीजेपी में आ रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं। चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जी मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी विचार में विश्वास करती है, व्यक्ति में नहीं। और जिस जगह पे व्यक्ति की महिमा हो, जहां पे विचार गौण हो जाए, और चुनी हुई तानाशाही को स्थापित करने के लिए इतना भय लगने लग जाए कि अगर हम सत्ता में ना बने रहे तो उनका हसर क्या होगा। आज जानते हैं कि 65% देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जिन नेताओं को कांग्रेस का किसानों का चेहरा बनाया, किसानों की आवाज बनी, जिन्होंने पहली बार प्रदेश के अंदर अलग से किसान बजट पेश किया, आज उनके सहारे से वो अपनी नेतृत्व पार करना चाह रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो जिस जगह पे और बूथ पे जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को करोड़ी चुनौती दी है, देश का तो इससे क्या पार्टी कमजोर होगी? क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में तो चुनाव है, समय बहुत कम बचा है। चौधरी साहब, समय बड़ा कम बचा है, इतने दिग्गज लोग छोड़ के जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो उनसे पूछिए जो व्यक्ति की महिमा करते हैं कि किस प्रकार से वो व्यक्तियों के आधार पे, अगर मोदी जी का इतना ही सशक्त है और मोदी जी के नाम से ही व्यक्ति जीतता है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये भय क्यों सता रहा था? जो मित्तल साहब ने कहा कि वो अपना एक छोटी सी टिप्पणी राजपुरोहित जी, आप और हम जानते हैं 2019 के अंदर एनडीए की यहाँ पे। जी बोलिए राजपुरोहित जी। मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज क्या है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक समर्पित कार्यकर्ता है। और आज रिछपाल जी मिर्धा ने क्या कहा था ज्वाइनिंग के समय, मैंने उनका स्पीच सुना था, उन्होंने कहा था हमारा दम घुट रहा था कांग्रेस के अंदर। ये दम सत्ता रहते हुए नहीं घुटता है, ये बड़ी अजीब बात है। सत्ता रहते हुए किसी की आत्मा झकझोरती नहीं है, सत्ता चली जाती है सब दम घुटने लग जाता है, झकझोरने लग जाती है। मित्तल साहब छोटी सी आपकी बात पे आ रहा हूँ जी, आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस एक डूबता जहाज है। जहाज डूबा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की जीत के अलग अलग राज्यों में लोग छोड़ रहे हैं, नजर आता है। उन्होंने कहा कि अब मुझे मेरी क्लिनिक चलाने दो, मुझे क्रिकेट खेलने दो। ठीक है मित्तल साहब बिल्कुल मित्तल साहब जी, देखिए हिम्मत, कांग्रेस को इस बात पर तो सोचना ही पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि उनके जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो सांसद रहे, विधायक रहे, प्रधान रहे, वो आखिर क्यों छोड़ के क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। और मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आक्रामक रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपना रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, वैसी रणनीति कांग्रेस नहीं अपना रही है। आप देखो 25 में से 15 उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिए, और जिन 11 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर, जिन 11 संसदीय क्षेत्रों में विधानसभा में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही, उसके लिए वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो अभी उस स्थिति में काम नहीं कर रही।
चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो छोड़ करके जाने वाले तमाम नेताओं का यही कहना है कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज पर छोड़ करके बीजेपी में आए हैं। बीजेपी में आखिरकार किस तरीके से वो पार्टी को मजबूत करेंगे, जनता उन्हें कितना आत्मसात कर लेगी पार्टी के साथ साथ, ये भी देखने वाला समय, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल नमस्कार।